आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं मेन के। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि हमें किस तरीके से मीन को निकालते हैं और हमारे पास मीन का कौन सा फॉर्मूला है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। आपको हर क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी, हर मेथड के क्वेश्चन के, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, इजीली और स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, that is the marks obtained by 10 students, the marks obtained by 10 students in an examination, ठीक है। मैं आपको जो ये क्वेश्चन है वो शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि टाइम से वो हमारा कैलकुलेट द मीन निकालना है हमें बाय शॉर्टकट मेथड के द्वारा हमें मीन निकालना है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के द्वारा नहीं निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, एज्यूम्ड मीन एंड सेकेंड इज अवर द स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से समझा देती हूँ। मार्क्स 43, 48 आप भी साथ साथ लिखते जाइए ताकि समझ में आ जाएगा। मैं भी कर रही हूँ और आप भी साथ साथ लिखिए। 37, 48, 78 एंड देन 59, ठीक है। हमारे पास हमें इतना ही क्वेश्चन हमें गिवन है। क्या करना है, मीन का मुझे फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, दैट इज मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा मुझे मीन की कैलकुलेशन करनी है, ए प्लस सिग्मा, ठीक है। यहाँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है मैंने बिना फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन लिया है, क्योंकि हमें बिना फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मेनली जो बच्चे अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो क्या इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको एफ डी भी लिखवाया था, ठीक है। तो हमारे पास अगर एफ नहीं है तो आपको एफ नहीं लिखना, सिंपल डी एक्स का, यानी कि हमारे पास ये डेविएशन है, उसका समेशन डिवाइड बाय द एन, वेयर एन इज अवर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी आर टेकिंग एन इज इक्वल टू समेशन एफ, यानी कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है तब मुझे एन, यानी कि मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब मुझे एन को समेशन एफ लेना है, पर लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब यहाँ पे एन मेरा क्या हो जाएगा, एन इज माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एन मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ लिख लीजिए इन केस ऑफ, ठीक है। देन मुझे ए निकालना है, ठीक है। ए मेरे पास, आप इसमें से, क्योंकि ए माने आपके पास कितना है, एज्यूम्ड मीन, जो ही हमारे पास ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज में से भी आप मीन को एज्यूम कर सकते हैं, बाकी आप अलग से भी मीन को एज्यूम कर सकते हैं। से मैंने ए एज्यूम कर लिया है 50, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, आइदर फ्रॉम इनसाइड द डाटा एंड आउटसाइड द डाटा, या तो डाटा के अंदर से आप ले सकते हैं या आप डाटा के बाहर से आप ले सकते हैं। एन 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 इज माई 10, दैट इज माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब रही बात की डी एक्स क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट नाउ डी एक्स। डी एक्स इज व्हाट, डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, राइट। डी एक्स इज अवर डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, दैट इज एक्स माइनस what, that is x minus 50, clear। so dx हमारे पास assumed mean से डेविएशन मुझे कैलकुलेट करनी है। ये सभी क्या है, x ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। एंड देन x में से माइनस करना है मुझे 50, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन को, हर x में से मुझे 50 क्या करना है, माइनस करना है। सो -7
-2, 15, 7, -19 +10, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, -2 +28 +9 एंड देन अवर नेक्स्ट स्टेप इज समेशन, यानी कि मुझे dx का जो मुझे निकालना है, समेशन ऑफ dx करना है। इन सभी का समेशन प्लस को एक साथ कर लीजिए, देन कितना हो गया 26। सो यानी कि a मेरे पास इतना निकल के आया, a इज माई द 50 जो कि मैंने एज्यूम्ड किया था, एंड देन समेशन ऑफ dx कितना है 26 है, डिवाइड बाय द n इज 10। ठीक है, सो एक चीज़ इसमें सॉल्व करने में ध्यान रखना कि आपको ऐसे एलसीएम नहीं लेना है, आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, देन जो सॉल्व करके आएगा उसमें आपको 50 को ऐड करना है। सो 50 प्लस दिस इज 2.6 कितना है 52.6। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है मार्क्स में गिवन है, सो यहाँ आप यूनिट लगाना मत भूलिएगा, दैट इज 52.6 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, और अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। हो सकता है कि हमें एग्जाम्स में जो मेथड है वो स्पेसिफाई गिवन हो। ठीक है, नाउ वेजेस 55 जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो मुझे क्वेश्चंस गिवन है। 375 नंबर ऑफ वेज अर्नर, दैट इज माई एफ, वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। 6, 35, 60, 74 एंड देन 25। फाइन, ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे मीन कैलकुलेट करना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन में मेरे पास x भी गिवन है, x इज माई द वेजेस, क्योंकि यहाँ पे आपको वेजेस की यानी कि ये 55 यानी कि नंबर, इसको 55 को लेने वाले कितने अर्नर्स हैं? 6 है, तो यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, और इस क्वेश्चन में मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी को भी यानी कि अपने डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो ये मेरे पास मीन है। ठीक है, तो मुझे इस मेथड से मीन की कैलकुलेशन इज एफ यू, यहाँ मैं यू ले लेती हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, आप इसको ठीक है डी डैश ले सकते हैं, डी आई। ठीक है, वो स्टेप डेविएशन के डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन सिग्मा एफ इंटू आई ले सकते हैं, एंड देन एच भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब ए मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड किया है, दैट इज 165। ठीक है, ए इज माई 165, और इसे मैंने एज्यूम किया है इसमें से विद इन दी डाटा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आउटसाइड डाटा लिया था, और इस बार मैंने इनसाइड दी डाटा लिया है। और अब है कि मुझे आई निकालना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन गिवन है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड तो खाली इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में ही होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 10 तक हो, 10 से लेकर 20 इंटरवल्स गिवन हो, उसी में से ही हम हाइट को या फिर एच को निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो मैंने यहाँ पे हाइट है, ठीक है, आप 10 एज्यूम कर सकते हैं, 15 तो मैंने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, या तो मैंने यहाँ पे 5 एज्यूम कर लिया है। सो आई यानी जो मेरा हाइट है वो इतना है, मेरे पास 5 है। ठीक है, ध्यान रखना नॉट गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और मुझे निकालना स्टेप डेविएशन से, तो मैंने इसलिए इसे एज्यूम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द डेविएशन।
यानी कि मुझे क्या निकालना है, u निकालना है। क्या फॉर्मूला है u का, u इज dx में से माइनस करना है, सॉरी दिस इज dx डिवाइडेड बाय द i, ठीक है। dx क्या, x में से माइनस करना है आपको एज्यूम्ड मीन, उसका क्या होगा, समेशन, ठीक है। यानी कि फिर आपने उसको h से करके देन टेक समेशन। सो दैट इज x माइनस 165, ए क्या है मेरे पास 165 डिवाइड बाय द h, ये होल का है समेशन, ये ध्यान रखिएगा, उसका समेशन नहीं है, ये होल का एंटायरली उसका समेशन है, ठीक है। देन हम करते हैं dx, dx मेरे पास कितना है x माइनस 165, यानी कि मुझे हर x ऑब्जर्वेशन में से 165 को क्या करना है, माइनस करना है, 1, ठीक है, माइनस 90, देन 0, 165 एंड देन 210, ये मैंने निकाल दिया। देन मुझे उसे हाइट से यानी कि i से h से क्या करना है, डिवाइड करना है, दैट इज dx डिवाइड बाई दी i मैंने क्या एज्यूम किया है 5, तो कितना हो गया, -22, -18, 0, 33, 42, फाइन। अब मुझे यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने u सिंपल निकाल दिया, यहाँ मैं इसे u लिख देती हूँ, ठीक है। ये मुझे u कैलकुलेट करके आया है, पर लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है fu, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये तो u अगर मुझे नहीं है गिवन f, तब उस केस में ये मेरे पास फॉर्मूला होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा। पर मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है फ्रीक्वेंसी भी, तो मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करूँगी, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये प्लीज़ उसको बार बार समझिएगा। फ्रीक्वेंसी अगर जहाँ ऐड हो जाती है वहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी से हम उस जो मेरी एक्चुअल में u है या dx है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। सो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे fu निकालना है। fu का मतलब है इसे मल्टीप्लाई करना है f के साथ, 132 -630, 0, 2442, देन 1050, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया था, आप एक बार अपने आप से भी कैलकुलेट करना। देन समेशन fu भी हमें मिल गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड देन समेशन ऑफ f इज योर द n, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास n क्या हो गया, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो इन सभी का समेशन कर दो, समेशन f इज योर 200, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं a निकल गया है, a इज माई 165, क्लियर, एंड देन fu का समेशन 2730 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 5, आप यहाँ पे 10 भी एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पास 10 से भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ सी वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट द फर्स्ट, ठीक है। सो 165 प्लस 68.25 इस पार्ट को सॉल्व किया, देन इसमें मुझे ऐड करना है 233.25, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो वेजेस में है, और जो इट मीन्स कि ये रुपीज़ में मेरा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मीन की एप्लीकेशन के जितने भी सारे क्वेश्चन है। क्या मतलब है एप्लीकेशन का, मतलब है यूजेस, कि हम उसे एक्चुअल में रियल लाइफ में मीन को कहाँ यूज़ करते हैं। मीन मीन्स दी एवरेज, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ था कि ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। द एवरेज वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 80 वर्कर्स वॉज 50, ठीक है। 1 बाय 1 सबसे पहले एक एक लाइन को समझिएगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि मैम इस लाइन को हम स्टैट्स में या फिर इसमें मैथ्स में किस तरीके से लिंक करते हैं। सो हमें गिवन क्या है, हम
उसी इक्वेशन को 1 by 1 लिख देते हैं। एवरेज वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 80 वर्कर्स, एंड मेरे पास कितना गिवन है 80, ठीक है। एवरेज, एवरेज का मतलब यहाँ हमारे लिए क्या हो गया मीन, राइट, यानी क्या हो गया मीन। एवरेज वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 80 वर्कर्स, 80 वर्कर्स मीन्स n, यानी कि मुझे मीन गिवन है कितना 50। सो मैं आगे क्वेश्चन को मैंने रीड नहीं किया, तो मुझे इन्हीं दोनों से समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल है, ये यानी कि मीन। सो मुझे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सिंपल भी और डिफिकल्ट फॉर्मूला भी। सो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है मीन, और यहाँ मुझे n गिवन है। तो सम ऑफ, तो मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आया, क्या था मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है मेरे पास, मुझे नहीं गिवन, n मुझे कितना है 80, एंड देन मीन यानी कि 50। सम कितना हो गया, या मैं इसे सिग्मा x समेशन बोल सकती हूँ, ठीक है, 50 इंटू 80 यानी सिग्मा x, ठीक है। समेशन ऑफ x मुझे कितना गिवन है 4000, समेशन ऑफ x इज 4000, यानी कि जो भी वेजेस का जो मुझे टोटल वेजेस हैं वो कितनी है 4000। क्लियर। It was later on discovered that wages of the two workers were misread, यानी ये जो मैंने समेशन x निकाला है ये क्या है, ये टोटल वेजेस है, टोटल वेजेस इज माई 4000। सो वेजेस ऑफ द टू वर्कर्स वर मिसरीड एज 32 and 41, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्कर्स की जो वेजेस डिस्कवर्ड की गई थी वो गलती से मिसरीड हो गई, या फिर हमने गलती से वेजेस 23 और 14 की जगह हमने 32 और 41 लिख दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 100 में ऐड करना था 50, लेकिन मैंने ऐड कर दिया 60। सो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों का जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है, हम उसमें से उसको ऐड माइनस कर सकते हैं, या मुझे ये ऐड करना था लेकिन मैंने ये कर दिया। सो मुझे ये करना था तो मैं इसे, ठीक है, 100 में, और लेकिन मैंने 60 को ऐड कर दिया, सो मैं 100 में 60 को माइनस कर दूं, 50 ऐड कर दूं, ये भी ठीक है। सो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में करना है। सो टोटल वेजेस मेरे पास 4000 हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ओल्ड था, लेकिन अब मुझे करेक्ट वेजेस समेशन निकालना है, यानी 4000 में मैंने गलती से उसमें, ठीक है, ऐड कर दिया है 32 और 41। सो यहाँ ये मैंने गलती से किया, तो यहाँ मुझे प्लस का नहीं माइनस लगाना है, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ आपके लिए लिखा कि ताकि आप समझ जाएं कि ये गलती वाला है, तो गलती वाला क्योंकि इसमें मुझे माइनस करना है, और फिर जो करेक्ट है उसे मुझे ऐड करना है। या आप सिंपल लिख दीजिए कि 4000 में 23 प्लस 14 ऐड होना था, लेकिन मैंने गलती से, हमारे इसमें लिखा है क्वेश्चन में 32 और 41 कर दे, तो मैंने उन्हें माइनस कर दिया। क्लियर। 3964। नेक्स्ट लिखा है कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज, मुझे निकालनी है, यानी कि मुझे करेक्ट मीन निकालना है। सो करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या था, ये करेक्ट समेशन यानी कि सिग्मा x डिवाइडेड बाय दी n, यानी कि करेक्ट समेशन x कितना है 3964 डिवाइड बाय दी n कितना है 80, दैट इज 49.55। क्लियर। आप इसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट समेशन है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में इस टाइप के ज़्यादा देखने को मिलते हैं ग्रेजुएशन लेवल में,
ठीक है, और यानी कि सिंपल में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 80 kg। यानी कि मीन वेट मुझे गिवन है, 150 स्टूडेंट्स क्या है, n है, कितना है मीन, यानी n मुझे गिवन है 150, इन सब का मीन मुझे इतना गिवन है 80। द मीन वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज, बॉयज और गर्ल्स का जो आपका है मीन वेट इज 85 एंड 70 kg रिस्पेक्टिवली। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस केस में यानी कि आपको बॉयज भी गिवन है और आपके पास गर्ल्स का भी गिवन है और उनकी मीन गिवन है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं क्लास में। यानी कि जब कभी भी हमारे पास, इसका मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स 150 हैं, ठीक है, इसमें से मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x है और जो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 150 माइनस x, ठीक है। अगर गर्ल्स x हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 150 हैं, 150। सो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने x मान लिया, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 150 माइनस x। अब हमें क्या गिवन है, द मीन वेट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का जो मीन वेट है, यानी कि जो बॉयज़ का मीन है वो मुझे कितना गिवन है, 70। गर्ल्स का मुझे मीन वेट गिवन है, आप यहाँ पे गर्ल्स का लिख सकते हैं, तो 85। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में एक ही एंटायर, तो मेरे एन के डाटा के को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इंडिविजुअल का भी मुझे मीन गिवन है और मुझे कंबाइन भी मीन गिवन है। सो ये आपका कंसेप्ट है कंबाइंड मीन। ये मैंने इसीलिए आपको उसके साथ नहीं समझाया ताकि आप क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो, फिर उसको देखो कि ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट्स भी हमारे क्वेश्चन से निकल सकते हैं। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का मतलब कि जब मुझे मेरे पास यानी कि n1 गिवन है, x1 गिवन है, ठीक है, n1 और x1 यानी कि ये मेरे पास फर्स्ट सीरीज गिवन है, फर्स्ट सीरीज में, और सेकंड सीरीज में भी मुझे n2 और x2 गिवन है, या आप इसे मीन ले लीजिए, ठीक है, यानी कि दोनों के मुझे n भी गिवन है, दोनों के मुझे मीन भी गिवन है। उस केस में अगर मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, यहाँ मैंने 1-2 लिख दिया, 1-2 मीन्स दोनों का कंबाइंड मीन, उसे हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट का एंड देन सेकंड का, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये मेरा कंबाइंड मीन का कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एग्जाम्स में यूजेस एप्लीकेशंस में आएंगे, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे। सो अब मैं इसी को लगाती हूँ, मेरे पास यहाँ मैंने यानी कि ये मुझे टोटल मीन गिवन है, तो इसे मैंने BG ले लो या तो GB ले लो, ठीक है। सो मुझे टोटल गिवन है कितना, एक्चुअल में इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, नंबर है, ठीक है। तो n1 आप इसने n1 भी ले सकते हैं और इसे n2 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो x को मल्टीप्लाई करना है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को, ठीक है, इतना ही माना है। अच्छा, ये मुझे क्वेश्चन में मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज 85, ओके 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 ओके, ये बॉयज़ का जो मीन वेट ये 85 है, अच्छा मैंने रिवर्स लिख दिया, ओके। देन जो गर्ल्स का मीन वेट कितना है, ये 70 गिवन है। सो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर दो, x 70, ठीक है, देन प्लस 150 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइडेड बाय टोटल 150। थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से ऑब्जर्वेशंस को
लिखिएगा। ये मैंने सिंपल 85 और 70 ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे अब ध्यान दिया कि ये बॉयज़ और गर्ल्स का ही मीन है, क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्टिंग में गर्ल्स ले लिया, तो यहाँ पे गर्ल्स का मेरे पास 70 है। ठीक है, देन मेरे पास कितना हो गया इसका, ये 80, 70x 12 माइनस 85x डिवाइडेड बाय 150। 80 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये तो सभी को सॉल्व करना आता भी होगा। 12,000, और ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया था। तो x इज 50, यानी x मैंने क्या एज्यूम किया है, x मैंने एज्यूम किया है नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि मेरे पास कितनी है, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी कितनी निकल के आई हैं 50, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ मुझे निकालने हैं, कितने हैं 150 माइनस x यानी 50, दैट इज़ 100। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कंबाइन मीन को एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम कंबाइन मीन का ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेज। फाइन, क्योंकि ये हमें क्या निकालना है, मोर डेली वेजेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन डेली वेज ऑफ, मीन डेली वेज निकालने बोथ फैक्ट्रीज, यानी कि बोथ फैक्ट्रीज की, इसका मतलब है कि मुझे दोनों को बोथ फैक्ट्रीज की कंबाइन, तो डी पार्ट तो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मुझे फैक्ट्री ए गिवन है, फैक्ट्री ए में नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये मेरे पास n गिवन है, मैंने इसे n1 ले लिया, इसे n2, क्लियर। एवरेज डेली वेजेस, एवरेज डेली वेजेस का मतलब है कि ये मुझे x1 है, ये यानी कि मीन है, ऑब्वियसली एवरेज माने मीन, और ये क्या है मेरे पास मीन ही गिवन है सेकंड का, यानी कि फैक्ट्री बी का। आप यहाँ ए बी भी ले सकते हैं, मैंने 1 2 से नोट कर दिया। अब लिखा है हमारे पास कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, ए पार्ट में कह रहे हैं विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेस, कौन सी फैक्ट्री डेली वेजेस को ज़्यादा पे करती है। फर्स्ट का मीन कितना है, यानी कि समेशन x डिवाइड बाय दी n, यानी कि अगर ये एवरेज डेली वेज है तो ये क्या है टोटल डेली वेज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्क हो जाता है, ये है टोटल डेली वेज डिवाइडेड बाय दी, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर ये निकालना है, कैलकुलेट करना है। सो आप इस तरीके से फॉर्मूले को लिख के समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चन में मांगा क्या है। हमें इस तरीके से देखने में नहीं समझ में आता, बट हमें जब फॉर्मूले को लगाते हैं क्लियरली हो जाता है। सो फर्स्ट में हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, फैक्ट्री ए के लिए, फैक्ट्री ए के लिए इतना हो गया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्ट्री ए के लिए मेरे पास हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 2, फैक्ट्री बी के लिए हो जाएगा मेरे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 2.50, दैट इज ₹500। दोनों का क्या निकल के आया है, सेम। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर both factories pays the same amount of wages, कि जो both factory है वो same amount of wages पे करती है। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमें निकालना है कंबाइन, नेक्स्ट इज बी पार्ट, दैट इज कंबाइन मीन मुझे निकालना है, क्योंकि हमें गिवन है both factories का। तो मुझे कंबाइन एवरेज निकालनी है और द मीन
फॉर्मूला यानी n1 मल्टीप्लाई बाय समेशन, ठीक है, मीन फर्स्ट, देन n1 प्लस n2। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई से लिखा कि इन दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। दिस इज 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2.50 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, 250 प्लस 200 दैट इज 1000 डिवाइड बाय 450। इसकी मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई थी, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप लोगों ने किया ही होगा, समझ में आई गया होगा। देन कंबाइन एवरेज इज माई 2.22। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। दैट इज इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मुझे एवरेज गिवन है, मुझे कितना गिवन है, मीन गिवन है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन of the frequency distribution is 67.45. Find out the missing frequency, यानी कि मुझे क्या find out करना है, then find out the missing frequency मुझे find out करनी है। ये मेरे पास intervals है, यानी कि मुझे क्वेश्चन में f given है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में बेटर होगा कि हम डायरेक्ट मेथड को लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से जो मेरा आंसर है वो मोस्ट एक्यूरेट आएगा। एज्यूम्ड मीन भी हम लगा सकते हैं, उससे भी कैलकुलेशन इजी तो होएगी, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको डायरेक्ट मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। अगर हमारी कैलकुलेशन लंबी हो तो आप एज्यूम्ड मीन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड स्टेप डिविजन मेथड से भी। सो हमारे पास मार्क्स गिवन है, ये तो मुझे सेंट्रल यानी कि ये मुझे क्या लास्ट इंटरवल्स गिवन है, ये मुझे सेंट्रल वैल्यू गिवन नहीं है, तो मुझे सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, दैट इज मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना होगा, मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड x को हमारे पास निकालने का क्या है तरीका, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, ठीक है। 60 प्लस 62 डिवाइड बाय 2 दैट इज 61, 64, this plus this divide by 2, 67, 70 and then 73, ठीक है। सो मीन का मेरे पास हमारे पास क्या है फॉर्मूला, यानी कि fx, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करके समेशन एंड देन समेशन क्या हो जाएगा f, यानी कि n मेरे पास क्या है, समेशन f हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें फ्रीक्वेंसी है तो कितना आ गया 174 प्लस एफ, समेशन एफ इज 174 प्लस एफ, क्लियर। नेक्स्ट इज दैट इज मुझे एफ एक्स, यानी कि मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को, और उससे 915 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने कैलकुलेशन की हुई है पहले ही, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। एंड देन एफ एक्स का समेशन कितना है, 11793 प्लस 67f, तो हमारे पास मीन गिवन है 67.5, समेशन एफ एक्स भी हमने निकाल लिया है, एंड देन सिग्मा या समेशन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इन दोनों के साथ ही जो कि ब्रैकेट में है, मैं आपको इसकी एंटायर कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैम थोड़ा सा क्वेश्चन में है पे एक बार एंटायर कर दीजिए, हमारे आंसर्स नहीं आ पाते हैं, तो मैंने इसे एंटायरली सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि फ्रीक्वेंसी है ये दोनों, इनको एक साथ कर देना। मैं इसको यहाँ लेके चली जाती हूँ, माइनस का हो जाएगा 67, ये वहाँ हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कितना है, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। 0.45x 56.7 एंड देन f इज़ 126। सो हमारे पास जो मेरे अननोन फ्रिक्वेंसी है, देयरफॉर अननोन फ्रिक्वेंसी इज़ 126। हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये जो मैंने 5 टाइप्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है, ये मैंने हर मेथड से क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।